केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आज से देश में हर गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य होने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक 15 फरवरी यानी आज से फास्टैग हर गाड़ी के लिए है जरूरी। सिर्फ 2 पहिया वाहनों पर फास्टैग जरूरी नहीं। बिना फास्टैग के जो भी वाहन टोल प्लाजा से गुजरेंगे उनसे 2 गुना शुल्क वसूला जाएगा। परिवहन मंत्रालय का कहना है शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाजा के माध्यम से एक सहज मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। देश में पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल के दाम कई जगह 100 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को अब एक और झटका लगा है। फरवरी में दूसरी बार सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे 50 रुपए बढ़ाए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में खूब साइकिल चलाते थे, बैलगाड़ी यात्रा निकालते थे, बड़े बड़े धरना देते थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सप्ताह में एक दिन वो और उनके मंत्री साइकिल से मंत्रालय जाएंगे। लेकिन आज पता नहीं उन सभी की साइकिल कहां पंचर पड़ी है। कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स कम नहीं करने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। स्प्रिट और शराब की चोरी और मिलावटखोरी रोकने के लिए सरकार ने अच्छा फैसला किया। अब स्प्रिट और शराब ले जाने वाले टैंकरों पर ई लॉक लगाया जाएगा। राज्य के बाहर या राज्य के अंदर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाने वाले टैंकरों को भी ई लॉक किया जाएगा। इस बीच रास्ते में कोई टैंकर का लॉक खोलता है तो मुख्यालय पर तुरंत मैसेज आ जाएगा और यह भी पता चल जाएगा लॉक किस लोकेशन पर खोला गया। इस व्यवस्था को मध्य प्रदेश में पहली बार लागू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 महीने तक बंद रहने के बाद आज से स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्रों की क्लासेस लगने जा रही हैं, लेकिन इसके लिए स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है। अभी 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी। इसको लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण शुरू होते ही प्रदेश में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। संक्रमण कम होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस के जरिए स्कूलों में पढ़ाई शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम दिल्ली पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। सीएम बघेल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास संबंधी अहम योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम बघेल बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तहसील कुसमी के कोट गांव पहुंचेंगे, जहां वो सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को शिवसागर में चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम बघेल के साथ राहुल गांधी भी सभा में रहे मौजूद। सीएम बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी जुमलों वाली पार्टी है। सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उसके बाद उन्होंने राजीव भवन के लिए चयनित भूमि पर भूमि पूजन किया और खुद जेसीबी पर बैठकर नींव की खुदाई की। मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी मोहन मरकाम शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के 2 साल के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। सरगुजा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 24 मीट्रिक टन ही खरीदी गई। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर कहा, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। रायपुर में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत सभी बड़े नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक में पहले की कार्य योजना की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने संगठन के विभिन्न मोर्चे में नियुक्तियों में विवाद के सवाल पर कहा, यह घर का मामला है, बात करके सुलझा लेंगे। नियुक्तियों पर लोगों की अलग अलग राय दिखी, जिसे लेकर बैठक में बात हुई। सीएम को इस मामले में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 22 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इसी को लेकर रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें स्थगन और ध्यान आकर्षण के जरिए कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और वित्तीय प्रबंधन को बीजेपी विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से राज्य दिवालियापन की ओर जा रहा है। इस बार जीरो बजट होने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार देर शाम अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल घूमने निकले। इस दौरान सीएम शिवराज भदभदा इलाके के सैर सपाटा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ मौसम का लुत्फ उठाया। तो वहीं सीएम ने आम लोगों से मुलाकात की और सैर सपाटा की व्यवस्थाएं भी देखी। इस दौरान सीएम के साथ सेल्फी लेने वालों में होड़ मच गई। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए आम आदमी की तरह लोगों से मिल रहा हूं। उन्होंने बताया, 2011 में उन्होंने ही सैर सपाटा की शुरुआत की थी। अलीराजपुर के जोबट में बड़वानी के बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने मंच से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को सुपर्णखा कह डाला और नाक काटने तक की बात कही। पूरे मामले में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया भी बीजेपी पर जमकर बरसी। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी प्रियव्रत सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया रतलाम पहुंचे। इस दौरान कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले आज कहते हैं वो देश के मालिक हैं। दमोह में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए राहुल लोधी 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान युवाओं से नशे की दूर रहने की अपील कर रहे हैं। नर्मदा जल लेकर पदयात्रा पर निकले राहुल लोधी का जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। राहुल लोधी की इस पदयात्रा को उपचुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बाद सीट पर उपचुनाव होने हैं। राहुल लोधी पिछले 7 साल से हर बार कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले त्रिशूल की एंट्री। बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों को मिलाकर मिशन त्रिशूल बनाया है। यह मिशन बीजेपी का नगरीय निकाय में दबदबा बनाए रखने पर फोकस करेगा। मिशन त्रिशूल के तहत सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों में तालमेल बिठाए रखेंगे। जनप्रतिनिधि कांग्रेस के बिखरे और परमानेंट वोटरों को संभालेंगे। बीजेपी के मिशन त्रिशूल पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने इसे नया जुमला बताया। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स अब रामचरितमानस की पढ़ाई करेंगे और जीवन में सामाजिकता, जीव विज्ञान और भौतिकता की सीख लेंगे। दरअसल भोज विश्वविद्यालय 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है, जो पूरी तरह रामचरितमानस पर आधारित होगा। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस डिप्लोमा कोर्स को छात्रों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अब अगले महीने से इसकी नियमित कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। रामचरितमानस पर आधारित इस डिप्लोमा कोर्स को लेकर कांग्रेस दबी जुबान में आपत्ति दर्ज कर रही है। कॉलेज में रामचरितमानस पढ़ाए जाने का प्रोफेसर संघ ने स्वागत किया। एमपी प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष कैलाश त्यागी का कहना है, हमारी पढ़ाई की पद्धति आज भी हमारी संस्कृति पर टिकी हुई है। अगर हमारी संस्कृति की चीजें हमारी पढ़ाई में शामिल होती हैं तो उससे छात्रों को काफी फायदा होगा। छतरपुर में हरपालपुर थाना क्षेत्र के परैथा गांव में 3 दिन में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 2 की गांव में जबकि 2 की जिला अस्पताल में मौत हो गई। एक ग्रामीण का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में पिता बेटे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है, तेवी के बाद 10 फरवरी को शीतल अहिरवार के घर पर रिश्तेदार और ग्रामीणों का जमावड़ा था। इस दौरान शीतल अहिरवार, उसके 2 बेटे रिश्तेदारों ने शराब पी थी। शीतल अहिरवार और उसके एक बेटे की गांव में ही मौत हो गई, जिसके बाद जहरीली शराब से भी मौत की आशंका जताई जा रही है। भोपाल में हुक्का लाउंज में तोड़फोड़ के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके समर्थकों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। जेल ले जाते समय कोर्ट परिसर में नारेबाजी भी की गई। सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा, हुक्का लाउंज में नशा परोसा जा रहा है, जिससे युवा नशे के आदी हो रहे हैं। जेल से आने के बाद फिर से विरोध करेंगे। कमला पार्क के पास हुक्का लाउंज में सुरेंद्र नाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भोपाल के कमला पार्क के पास जंकर्ड कैफे में तोड़फोड़ हुई। आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैफे में पहुंचकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की बताया जा रहा है। हाथों में भगवा झंडा लेकर हुक्का लाउंज के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान विवाद होने पर तोड़फोड़ हुई।
भोपाल के हबीबगंज इलाके के काउबॉय रेस्टोरेंट में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। वैलेंटाइन डे के विरोध में कार्यकर्ता रेस्टोरेंट में घुस गए और जमकर हंगामा था। हंगामे के दौरान रेस्टोरेंट में कई परिवार और आम लोग मौजूद थे। पुलिस ने शिकायत के बाद 3 महिलाओं सहित शिवसेना के 10 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में 27 फरवरी को अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन होगा। इसकी टी-शर्ट और मेडल का बस्तर आईजीपी सुंदरराज, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी मोहित गर्ग ने विमोचन किया। पीस हाफ मैराथन का यह तीसरा सीजन है जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं। देश के अलावा विदेशी धावक भी मैराथन में भाग लेंगे। बस्तर आईजीपी सुंदरराज के मुताबिक अबूझमाड़ केवल नक्सली घटनाओं के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब अबूझमाड़ को पीस हाफ मैराथन के लिए जाना पहचाना जाने लगा है। ग्वालियर के टाइल्स कारोबारी के लापता बेटा मिल गया है। 1.25 लाख का मोबाइल और 17,000 के नए जूते पहनकर नाबालिग घर लौटा। मामले में पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। सीएसपी रवि भदौरिया के मुताबिक पुलिस ने नाबालिग को थानेरा गांव से बरामद कर परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया। नाबालिग 12 फरवरी को 8 लाख रुपए और तिजोरी लेकर घर से निकला था। तिजोरी में 22 तोला सोना था, जिसके बाद परिवार वालों ने महाराजपुरा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। नाबालिग मंत्री अरविंद भदौरिया का रिश्ते में भतीजा। सतना के सिंहपुर में पुलिस ने एटीएम से पैसे लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 29 जनवरी की रात गिरोह ने एटीएम में ब्लास्ट कर लाखों की नकदी लूटी। आरोपियों के पास से 6,62,000 रुपए बरामद किए गए। गिरोह में सेमरिया कोर्ट में काम करने वाला एक कर्मचारी भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध करने का यह तरीका यूट्यूब पर देखकर सीखा था। छतरपुर में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। मामला सटई रोड का है। दरअसल आरोपी पीड़ित युवक से दुकान की चाबी मांग रहे थे। चाबी न देने पर उन्होंने युवक की पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इंदौर में कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को दी 10 साल की सजा। अपने ही मूक बधिर मां के साथ दोषी ने किया था दुष्कर्म। बहन ने मां के चेहरे पर चोट देख दर्ज कराया था मामला। झाबुआ में एक 2.5 साल की बच्ची से हुआ दुष्कर्म। नाबालिग सुधार ने ही वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में मिट्टी के खदान धंसने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं घायल हो गई। घटना सुरवाया थाना क्षेत्र के अमरखुआ बलारपुर गांव की है। हादसा पोतनी खोदते समय हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रतलाम में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। रतलाम नावली बाईपास 4 लेन पर ट्रक और कार के बीच टक्कर से हादसा हुआ। कार सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पंचेड़ मार्ग से हाईवे पर आते ही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के पर कच्चे उड़ गए, साथ ही ट्रक भी पलट गया। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सिवनी में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने के लिए शिकायतकर्ता को धमकी देने के मामले में जीएमपीसीजी की खबर का हुआ असर। खबर दिखाए जाने के बाद सिवनी एसपी कुमार प्रतीक ने पलारी चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया को निलंबित कर दिया है। दंतेवाड़ा में 14 फरवरी को आत्मसमर्पण करने वाले 14 नक्सलियों की शादी करवाई गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इन नक्सलियों का विवाह हुआ। आदिवासी परंपरा के मुताबिक इन सभी जोड़ों का विवाह करवाया गया। लाल किला हिंसा के आरोपी देव सिद्धू की रिमांड का आज आखिरी दिन। आज फिर आईबी समेत क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। हरियाणा के करनाल से टिकैत ने केंद्र को फिर दी धमकी। कहा, अभी तो हमने सिर्फ कानून वापसी की मांग की है, गद्दी वापसी की मांग की ही नहीं। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में आए कांग्रेस चिदंबरम बोले, दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। कहा, दिशा रवि ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ देश के खिलाफ रची साजिश। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू बस स्टैंड से मिला करीब 7 किलो आईडी। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज बिजनौर और मेरठ में किसान पंचायत। किसान परिवारों से मिलेंगी प्रियंका गांधी। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है कांग्रेस।
भाषण के दौरान चक्कर खाकर गिरे गुजरात के सीएम विजय रूपानी। ब्लड प्रेशर कम होने से बिगड़ी तबीयत। डिप्टी सीएम नितिन पटेल बोले मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर जाना, रूपानी कहा। पश्चिम बंगाल के केशपुर पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। दिलीप घोष का दावा 200 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस बोली टीएमसी से रिश्ता तोड़ो और कांग्रेस से नाता जोड़ो। उत्तराखंड के चमोली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 शव और निकाले गए। आपदा में मरने वालों की संख्या पहुंची 51। अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का काम जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 169 नए केस सामने आए, जबकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। अभी प्रदेश में 3258 एक्टिव मरीज हैं, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, लगता है अब कोरोना काबू में आ गया है। कल कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। कोरोना से लगातार लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और लगन को सलाम। उन्होंने कहा कि लेकिन याद रहे हमें सावधानी लगातार रखनी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार। देश का रिकवरी रेट 97.32%। मृत्यु दर 1.43%। पिछले 24 घंटे में 11,106 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। नए कोरोना वायरस से न्यूजीलैंड में खलबली। सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में फिर से लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। बीकानेर के महाजन रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास। अपने पूरे स्विंग में नजर आ रहे हैं दोनों सेना के जवान। रेगिस्तान के टीलों पर दनादन फायरिंग से थर्राया पड़ोसी मुल्क। 1 बुलेट 1 टारगेट के लक्ष्य को लेकर चली सुपर स्पेशल गन। हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 थी भूकंप की तीव्रता। बिलासपुर में था भूकंप का केंद्र। फिल्म त्रिभंग में अपने न्यू लुक से सबको इंप्रेस करेंगी काजोल। फिल्म के सेट से रेणुका और काजोल की तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश में कई जगह आदिवासी समाज सरकार की योजनाओं से